बुजुर्ग चेयरमैन पादरी मुश्ताक साहब जो हैं, जो अब्राहम टीवी के चेयरमैन फाउंडर हैं, वो हमारे दरमियान हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए तालियां बजानी शुरू कीजिए। आइए, आपकी तालियों से पता चलेगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। फेज़ लॉर्ड, तालियों में तारीफ। आपकी तालियां उतनी देर तक कम नहीं होनी चाहिए जितनी देर तक वो स्टेज पर नहीं आ जाते। फेज़ हालेलुया। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, ज़ोरदार तालियां। फेज़ हालेलुया। तुसी तो होड़ी थक गए हो। फेज़ लॉर्ड, खुदाम ने इतना बड़ा काम जिंदगी के अंदर किया, इतनी गवाहियां हमने सुनी है। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। फेज़ लॉर्ड हालेलुया। तालियों की सूरत में फेज़ हालेलुया। भाइयों की तरफ से आवाज कम है, जरा हाथ खोलो सारे, तारीफ हो हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। फेज़ फेज़ हालेलुया। खुदा के खादम पादरी मुश्ताक साहब, बुआ जी और सारे खुदा के खादम, पादरी सबान, एल्डर सबान जो द रॉक ऑफ सॉल्यूशन चर्च के हैं, वो आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों में उनको वेलकम करेंगे। फेज़ लॉर्ड, पीछे वाले भी जिन्ने भी ने सारे तालियां बजाओ। फेज़ लॉर्ड हालेलुया। जोरदार तालियों में तारीफ हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए, पादरी मुश्ताक साहब के लिए। आइए जोरदार तालियां कि खुदा ने अपने खादम को रोया दी कि वो अब्राहम एवेंजलिज्म प्रे टीवी का इनकाद करें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के बंदा के लिए और खुदा के खादमों के लिए। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आपकी तालियों की आवाज कम है, भाई भी तालियां बजाएं, आपकी तालियों की आवाज कम है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो कादिर मुतलक खुदा है, जो जोरावर है, जो हर रोज हमें कुव्वत देता है, तकवीयत देता है, जोर देता है, मसा देता है, मामूरी देता है, हजूरी देता है, ताजगी बख्शता है और कुव्वत बख्शता है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तारीफ हो। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही या समझ नहीं आ रही? कितने लोग हैं जो आज सुबह खुदा के घर में आकर खुशी और ताजगी महसूस कर रहे हैं? प्रेज लॉर्ड। बहुत हाथ कम है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन जगह और इत्मीनान बख्श जगह है तो वो सिर्फ खुदा का घर है, जहां पर आकर आपकी हर किस्म की टेंशन खत्म हो जाती है, हर किस्म का बोझ खत्म हो जाता है, और जहां पर आकर आप सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं। ये खुदा का घर है, ये खुदा की हैकल है और ये खुदा की हजूरी है। अगर आप इस वक्त वाकई अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं तो फिर तालियां बजाकर इस बात का इजहार करें कि मैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त आजादी को महसूस कर रहा हूं। तारीफ हो। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जी एल्डर सबान, मैं तेना अगली बार पा लिया जी के टाइम थोड़ा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आओ जी आओ। ये अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। तारीफ हो हालेलुया। तेरा शुक्र हो। एकदम से खो जाएं, खो जाएं। आंखों को बंद करें, कोई एक दूसरे की तरफ ना देखे। ये बरकत
का वक्त है, ये खुदा की आवाज को सुनने का वक्त है। हालेलुया। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। शहद से मीठे सब लफ्जों से, शहद से मीठे सब लफ्जों से, बेहतर तेरा कलाम सोने चांदी के सिक्कों से, बेहतर तेरा कलाम सोने चांदी के सिक्कों से, बेहतर तेरा। आंखों को बंद करें। हर दिल की करे हिफाजत, हर दिल की करे हिफाजत, तेरे मुंह की बातें, तेरे मुंह की बातें, मेरी बातों की है ताकत, मेरी बातों की है ताकत, तेरे मुंह की बातें, तेरे मुंह की बातें। सारी दुनिया के इल्मों से बेहतर तेरा कलाम, सारी दुनिया के इल्मों से बेहतर तेरा कलाम। शहद से मीठे सब लफ्जों से, शहद से मीठे सब लफ्जों से, बेहतर तेरा कलाम सोने चांदी के सिक्कों से, बेहतर तेरा कलाम सोने चांदी के सिक्कों से, बेहतर तेरा कलाम। मैं दरख्वास्त करता हूँ पादरी तारक साहब से कि वो आए और मेरे लिए और कलाम खुदा के लिए कि खुदा आज मुझे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे, उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। आंखों को बंद रखें, माहौल को संजीदा रखें। ये बरकत का वक्त है जब खुदा आपसे बोलने वाला है, बात करने वाला है और खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको जिंदगी और ताजगी बख्शने वाला है। हालेलुया। अजीम से अजीम तर खुदा तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जब अला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार नराला है।
तू जो सारे प्यार के लायक है मेरे खुदा, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो रबे जुल जलाल है, तू जो फौजों का रब है, तेरा शुक्र करते हैं। तू जो हय्युल कय्यूम है, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारा मुहकम किला है, हमारे छिपने की जगह है, हम तेरा शुक्र करते हैं। जलाली आसमानी खुदा, सारे वक्त में तूने हमें संभाला, बड़ी रहनुमाई की। कादिर मुतलक खुदा, जबकि हम तेरी जिंदा आवाज को सुनने को हैं, तो कादिर मुतलक खुदा तू हमारे साथ है ना। तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले। कादिर मुतलक खुदा, तेरे कलाम में लिखा है तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। जलाली आसमानी खुदा, आज अपने खादम को बड़े बादल की तरह इस्तेमाल करना खुदा, ताकि हमारी बंजर जमीनें, हमारी दिलों की तख्तियां खुदावंद पाक खुदा शेर असूदा हों। आज के कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां बदलें, हमारी सोचें बदलें, ताकि खुदावंद पाक खुदा हम तेरे नेक बंदे बन जाएं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे वक्त में संभाल, अपने खादम को छूना, तमाम तर बशरी कमजोरियां खुदा तेरे यीशु नाम से दूर हो जाए। हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। सारे वक्त में संभालना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं और खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाएं, जो जिंदा है, जो मुअस्सर है, जो हालात बदलता है, जो जिंदगियां बदलता है, जो शिफा देता है, जो मोजज़े करता है, जो अपनी कुदरत को जारी करता है और हर एक को सेरा सूदा करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। सब बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जब ये अब्राहम इवेंजलिज्म प्रेयर टीवी सैटेलाइट पे चला जाएगा और दुनिया में मेरे बहुत दोस्त बन जाएंगे, लेकिन मैं खुदा के हजूर, खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर ये कहना चाहता हूं कि मैं उन अपने सारे साथियों को, दोस्तों को, उन बहनों भाइयों को कभी नहीं भूलूंगा जो इसकी बुनियादों में मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरी निगाह में उनकी कदर, उनकी वैल्यू उन सारे दोस्तों की बाद में होगी जो बाद में मेरे साथी बनेंगे। पहले आपकी वैल्यू और आपकी कदर मेरी निगाह में सदा रहेगी और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे सब कुछ नजर आ रहा है और मैं सबको देख रहा हूं कि इस वक्त में कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन मेरे साथ नहीं खड़ा। लेकिन मैं ईमान से ये बात कहता हूं कि आप जल्द इस चैनल को सैटेलाइट पे देखेंगे और पूरी दुनिया में ये चैनल आपकी आवाज लेकर जाएगा। जब डैनियल बिल्कुल बेताब और बेदम हो गया, जब उसके बदन में सकत ना रही, वो झुका हुआ था, तो लिखा है कि
एक और शख्सियत ने आकर उसको छुआ। और उसके बदन की कुव्वत जो थी वो एकदम से बहाल हो गई, और ये खुदा का पाक रूह था। जब आप बेताब बेदम हो जाते हैं बीइंग ईमानदार होते हुए, तो खुदा का पाक रूह आपको आकर छुएगा और आप एकदम से कुव्वत पाएंगे, और ऐसी कुव्वत पाएंगे जिसको डुनामस कहते हैं, पहाड़ों को चीरने वाली कुदरत आपके अंदर आ जाएगी। और फिर आपके सामने कोई आजमाइश, कोई चैलेंज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, बल्कि आप उस ठोस ईमान के सबब से आप हर एक चैलेंज और हर एक आजमाइश पर गालिब आते जाएंगे। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। सब बोले आमीन। आज सुबह कलाम खुदा में से जिस खूबसूरत हिस्से को हमने तलावत किया कि आग की तेजी को क्या किया? बुझाया। आग की तेजी को बुझाया। और आज सुबह मैं आपके साथ एक ऐसी ईमान भरी दास्तान को आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपके ईमान का जो लेवल है वो आसमान की बुलंदियों को छू जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सॉलिड ईमान, ऐसा सॉलिड फेथ, ऐसा पुख्ता ईमान, ऐसा ठोस ईमान जिसके सबब से आप सल्तनतों को मगलूब कर सकते हैं। और मैं आज उसी ठोस ईमान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। कलाम खुदा में अगर अब्रानी जुबान में ईमान का मतलब देखें तो उसका मतलब है इमिनो। इमिनो का मतलब है राजदार। और यहां पर अगर यूनानी जुबान में देखा जाए तो इसका मतलब है पिस्टिस्ट, इसका मतलब है तजस्सुमकारी।
ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो ईमान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और आज सुबह इस बात को हम सीखेंगे कि किस तरह से जब ऐसा ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हम खुदा के राज़दार बन जाते हैं, किस तरह से जब इस तरह का ईमान हमारे अंदर आ जाता है कि खुदा की जो कुदरत है, खुदा की जो ताकत है, खुदा का जो मसा है, खुदा की जो ममूरी है, खुदा की जो हजूरी है, वो हमारे बदनों में जब आकर ठहर जाती है तो फिर जो उससे चीज पैदा होती है उसको कहते हैं ईमान। अब यहां पर खुदा के 3 खादम जिनका नाम सिद्रक, मिशक, अबदनजू, जिनका जिक्र यहां पर पालूस ने अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए जिनके ईमान का, ठोस ईमान का तस्करा यहां पर किया है कि वो 3 ईमानदार जो यहूदी थे, जब हम दानियल की किताब का मुताला करते हैं, उसके 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ये 3 नौजवान जो कसदियों के बादशाह यानी शाह बाबल नबूकत नजर के ये कार परदाज थे, कारे खास थे, खास ओहदों पर फायज थे, गो के ये कैदी थे, लेकिन ये अपने ईमान, दीनदारी और अपने मुखलस होने के सबब से ये कसदियों के बादशाह के लिए खास बन गए। और जब दानियल ने नबूकदनेस्सर को ख्वाब की ताबीर करके बताया तो इन 3 जवानों को नबूकदनेस्सर की गवर्नमेंट में, उसकी हुकूमत में एक खास मकाम, एक खास इज्जत, एक खास दर्जा जो था वो इनको मिल गया। और जब इनको खास दर्जा मिल गया तो वहां पर एक साजिश हुई, एक हसद की स्पिरिट ने काम करना शुरू किया और जो नबूकत के करीबी साथी थे जो इनसे हसद करते थे, उन्होंने एक साजिश तैयार की कि हम एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं ताकि बादशाह सलामत सारे लोग उसके सामने सिजदा करें। तो जब हम दानियल की किताब उसका 3 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा खास किस्म का एक मकालमा, एक खास किस्म की गुफ्तगू जो है वो नजर आती है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरा ईमान हद से ज्यादा बढ़ रहा था। और मैं ईमान रखता हूं कि जब आप इन ईमानदारों के ठोस ईमान के बारे में सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि आपका ईमान भी ठोस हो जाएगा और आपके ईमान का लेवल भी बुलंदियों को छूना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जब इनके लिए ये एक प्रोग्राम तैयार किया गया कि किस तरह से इनको फंसाया जाए और किस तरह से इनको पकड़ा जाए और किस तरह से इनके ईमान पर अटैक किया जाए, किस कदर इनको हटाया जाए और किस तरह इनका ईमान जो है उसको खराब किया जाए और किस तरह से इनको जलील किया जाए, रसवा किया जाए और किस कदर इनको बेइज्जत किया जाए। और उनका पुख्ता प्लान था कि इनको मरवाया जाए, इनको मरवाया जाए। और एक बाबल शहर जो था उसके चौराहे में एक मूर्त बनाकर
रख दी गई और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया और लोग वहां पर जमा हुए और एक दिन मखसूस किया गया कि इस मूरत को सारे लोग जो है तकदीस होने के बाद इसको सिजदा करेंगे। और एक मुनाद ने ऊंची आवाज से मुनादी करना शुरू कर दी कि जो कोई बादशाह का हुक्म है, जो कोई इस मूरत को सिजदा नहीं करेगा उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और कलामे खुदा में लिखा है कि जब सारे लोगों ने आकर उस मूर्ति को, और मैं यहां पर एक और बात का तज़किरा करना चाहता हूं कि जब दानियल के कहने पर नबूकदनेस्सर की हुकूमत में इनको सरफराज किया गया, बड़े बड़े ओहदे दिए गए, तो उसके बाद जो दानियल था वो बादशाह के हाँ ही रहा, वहां पर ही रहा। लेकिन जब ये साजिश तैयार हो रही थी, जब ये प्लानिंग हो रही थी, तो ये दानियल से हटकर हो रही थी। लेकिन दानियल को इस बात का, मैं ईमान के साथ ये कहता हूं कि उसको इस बात का इल्म हो चुका था कि सदरक, मीसक और अब्दनजू के खिलाफ एक साजिश तैयार की गई है और ये जानता था कि ये मेरे जो साथी हैं, ये ठोस ईमान के हामिल शख्स हैं, ये कभी भी इस मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। और ये जानता था, पूरा मुल्क जो था वो बाबल के उस शहर में जमा था और वहां पर बड़ी गहमा गहमी थी। लेकिन दानियल को यकीनन जब इस बात का इल्म हो चुका था, ये कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ हूं क्योंकि दानियल के अंदर इलाहों की रूह काम करती थी और वो इस सारी साजिश से वाकफियत जरूर रखता था। और जब वो वहां पर सारे जमा थे तो दानियल किसी बंद कोठड़ी में यकीनन बैठा होगा और उनके ईमान के लेवल को बढ़ाने के लिए वो खुदा के हजूर बैठकर, झुककर खुदा के हजूर वो सजदा रेज होकर दुआ कर रहा होगा कि ऐ खुदा, अपने खादमों को, सदरक, मीसक, अब्दनजू को ठोस ईमान देना ताकि वो इस आजमाइश, वो इस मुसीबत और इस मुश्किल वक्त में अपने ईमान पर कायम रहे। और यकीनन दानियल उनके लिए दुआ कर रहा था और यकीनन अब बताया गया, ऐ बादशाह सलामत, पूरे मुल्क में इस बात की मुनादी की गई है और जब सांस बजते हैं तो सारे सजदा करते हैं। लेकिन तीसरा बाब 12वीं आयत, चंद यहूदी हैं, बहुत सारे लोग असीर होकर आए थे, वो सारे ठोस ईमान के हामिल शख्स नहीं थे। लिखा है कि चंद यहूदी बादशाह सलामत ऐसे हैं जो इस मूर्ति को सिजदा, और बादशाह गुस्से में आया। और जब बादशाह को पता चला तो 13वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत में लिखा है कि वो तेरी ताजीम नहीं उन्होंने की और तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया है सिजदा नहीं करते। तो फिर नबूकदनेस्सर लिखा है कि कैरो गजब से उसने हुक्म किया कि उनको मेरे हजूर हाजिर किया जाए। बादशाह के अंदर बड़ा गुस्सा पैदा हो चुका है कि वो कौन है जो मेरी सल्तनत में रहकर, मैंने इनको इतनी इज्जत दी है, मैंने इनको यहूदी होते हुए जिनका यहां पर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकते थे, मैंने इनको बड़े ओहदों पर फायज किया है, लेकिन ये मेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, मेरे हुक्म को ये तस्लीम नहीं कर रहे, मेरी बात को ये नहीं मान रहे, जो कुछ मैं कह रहा हूं ये नहीं सुन रहे। इनको वो लिखा है, वो कहरो गजब में आ गया, उसने कहा इनको मेरे हजूर हाजिर किया जाए।
और ये बड़ा मुश्किल वक्त था कि ये जवान, ये ईमानदार नबूकदनेस्सर सुपर पावर के सामने, कसदियों के बादशाह के सामने, बड़ी ताकत के सामने, बड़े हजूम के सामने, बड़े लोगों के सामने, फौजी ताकतों के सामने, उमरा के सामने और वजीरों के सामने और बादशाह के सामने, ये तीन एक तरफ और पूरा मुल्क जो था वो बादशाह के साथ एक तरफ, और उनमें चंद ईमानदार ये छोड़कर बाकी जो यहूदी थे वो भी उनके साथ खड़े हुए थे। ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि तीन बंदे एक पासे होण ते पूरा मुल्क एक पासे होवे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये वो लोग हैं जो खुदा के हजूर झुकने वाले थे, ये वो लोग हैं जो खुदा से डरने वाले थे, ये वो लोग हैं जो रोजे रखने वाले थे, ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले थे, ये वो लोग हैं जो खुदा के राजदार थे, ये वो लोग हैं जो ईमान पर कायम और डटे रहने वाले, ये तीन लोग थे। अब यहां पर एक बड़ी रसवाई का इनको सामना करना था, बड़े गुस्से और बड़े कहर का इनको सामना करना था। जब इनको हाजिर किया गया तो कहा गया, ऐ सिदरक और मिसक और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते? ये बड़ा मुश्किल वक्त था कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो, पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा हो, फौजी एक तरफ खड़े हो, बादशाह एक तरफ खड़ा हो, वजीर एक तरफ खड़ा हो और सारे वुज़रा एक तरफ खड़े हो, राया एक तरफ खड़ी हो, ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ खड़े हो और सारे लोग ताकतवर हल्का जो है वो एक तरफ खड़ा हो और तीन लोग एक तरफ खड़े हो। ऐ सदरक मिसक अब्दनजू, क्या तू इन माबूदों की इबादत तुम नहीं करते? तो ये पहला सवाल था। दूसरी बात, और सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया है सिजदा नहीं करते? पहली बात, तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते। दूसरी बात, इस मूरत को सिजदा नहीं करते। और तीसरी बात, उसने ये कहा कि अब अगर तुम मुस्तैद रहो, तीसरी बात कि अगर तुम, अब मैं साजों वालों से कहता हूं वो साज बजाएंगे, मैं हुक्म देता हूं तुम तैयार रहो ताकि मैं ये आखिरी चांस आपको देना चाहता हूं, ये आखिरी चांस देना चाहता हूं, आखिरी मौका देना चाहता हूं। मुस्तैद रहो। और अभी करना और बाब और चगाना की आवाज, सितार की आवाज बुलंद होगी तो आपके पास ये मौका है कि आप इस मूरत को सिजदा करें और इसकी प्रस्तश करें। और उन्होंने क्या किया? और लिखा है फिर आगे बताया कि अगर तू सिजदा ना करेगा, तो अगर तुम सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। फिर एक और चैलेंज, कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? ये चैलेंजेस थे। बादशाह का कैरो गजब में आना यह बहुत बड़ा चैलेंज था। बादशाह का उनसे गुफ्तगू करना, उनको बुलाना, यह बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर इतनी राया के सामने तीन लोगों से गुफ्तगू बादशाह का करना, यह उससे भी बड़ा चैलेंज था, दबाव था। और उसके बाद
जब उनको कहा गया कि मुस्तैद रहो, ये उससे भी बड़ा चैलेंज था। और फिर जब उनसे कहा गया कि प्रस्तश करो, ये उससे भी बड़ा चैलेंज था। और जब उनसे कहा गया कि इस मूरत को सिजदा करो, तो ये उससे भी बड़ा चैलेंज था। और फिर जब उनको ये कहा गया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आग की जलती हुई भट्टी में डाले जाओगे, ये उससे भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये कितने अजीम खुदा के लोग, 12वीं आयत में पढ़ा कि उन्होंने पैगाम दिया कि चंद यहूदी, बाकी मिक्स हो गए सन, बाकी उन्होंने मिक्स हो गए सन। ठीक है, जेड़ा बादशाह दा हुक्म है तो कई बच्चे हो भी मशवरे देने वाले होने ने। कलाम च लिखा है कि आला हुकूमतां दे ताबे रहो, जो कुछ भाई उन्हें ऑर्डर किया है वही मन लीए, जो कुछ आंदे ने वही कर लीए। लेकिन यहां पर माबूद की बात है, यहां पर खुदा की बात है, जहां पर रब्बुल फवाज की बात है, जो रब्बे करीम की बात है, अजीम और हकीकी बादशाह और खुदा की बात है। अब यहां पर ये चैलेंज उसने खुदा के लोगों को किए और खुदा के लोगों ने इन सारे चैलेंजेस को कैसे कबूल किया। कलामे खुदा में लिखा है कि उन्होंने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकत नजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। 3 बंदे बादशाह को यहां पर उससे, क्या बादशाह, हम तुझे इस अमर में जवाब देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन चूंकि तूने हमारे जिंदा खुदा के सामने उसके लोगों को चैलेंज किया है, तो मैं कदी कदी सोचना बंदा एडा पार नहीं चुक सकता। बंदा एडा पार नहीं चुक सकता कि एक पासे बादशाह भी होवे ते सारा मुल्क होवे ते 3 बंदे एक पासे हो। लेकिन उनकी दीदा दिलेरी लिखा है कि उन्होंने कहा, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और लिखा है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। उसने ईमान को चैलेंज किए हैं और इन्होंने ईमान के साथ उस चैलेंज को कबूल करके जवाब दिए हैं। उसने कहा, कौन सा माबूद? तो इन्होंने कहा, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने बचाने की कुदरत रखता है। हमारा जो माबूद है वो तेरे माबूदों से बड़ा माबूद है और वो हमें बचाने छुड़ाने की कुदरत रखता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस कदर वो बादशाह से गुफ्तगू कर रहे हैं और किस कदर उनके अंदर दलेरी है, किस कदर उनके अंदर मजबूती है, किस कदर वो निडर है, किस कदर वो बेखौफ व खतर है, किस कदर वो बादशाह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और लिखा है, छुड़ाएगा। ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। कौन सी चीज
उनको दलेरी दे रही थी। से वो बादशाह और पूरी सुपर पावर के सामने वो डट कर खड़े हुए। चंद ईमानदार जिनके अंदर ये दलेरी आई कि हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। दर हकीकत मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आपके अंदर ठोस ईमान होगा, ईमान रखना और बात है, ठोस ईमान का होना और बात है। ठोस ईमान दुआ रोजे से पैदा होता है, ईमान का लेवल दुआ रोजे से बढ़ता है। और ये दुआ रोजा करने वाले ये ईमानदार थे, ये खुदा के हजूर वक्त गुजारने वाले लोग थे, इनके अंदर ठोस ईमान पैदा हो चुका है। अब इस बात को ये समझ चुके हैं कि खुदा हमारे साथ है, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें बचाएगा और वो हमें छुड़ाएगा। यकीनन इसकी आग जो है वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है और इसकी आग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस खुदा की इबादत करेंगे जो जिंदा है, जो बोलता है, जो जवाब देता है, जो हर एक चीज पर कुदरत रखता है, जिसके पास इख्तियार है, जिसकी जान, जिसके हाथ में तेरी जान है, तेरी जान जिसके कब्जे में है, हम उसकी इबादत करेंगे और तू हमारा कुछ। और यहां पर अगर अंग्रेजी जुबान में देखें तो वहां पर लिखा है ओ किंग, ऐ बादशाह। ये बड़े दलेरी का ये लफ्ज है, ओ किंग, हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। ओ किंग, हम तुझे सिजदा नहीं करेंगे, तेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। ओ किंग, हम तेरी हुक्मरानी से नहीं डरते। ओ किंग, हम तेरे वज़रा से नहीं डरते। ओ किंग, हम तेरी फौज से नहीं डरते। ओ किंग, तेरा हुक्म, तूने हमें चैलेंज किया है, कौन सा माबूद तुम्हें छुड़ाएगा? तो हम तुम्हें यह बताते हैं, ओ किंग, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाएगा। ईमानदारों ने, इनके अंदर ठोस ईमान था कि जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और नीचे जुमला लिखा है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें छुड़ाएगा। ये बादशाह के साथ ये लाइव गुफ्तगू है। और बादशाह गजबनाक हुआ, फेंक दो इनको आग की भट्टी में, आग 7 गुना और बढ़ा दो। उन्होंने कहा ओके, वी आर रेडी। जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया, ओके, इनको फेंक दिया गया, आग 7 गुना और तेज कर दी गई। अब लिखा है कि आग उनके नजदीक नहीं आ रही। साहब बोले हालेलुया। आग उनके नजदीक नहीं आ रही। क्यों? बादशाह आकर एक बंदे से कहता है, ओए फेंको तो 3 थे लेकिन 4 नजर आ रहे हैं। आग में 4 लोग फिर रहे हैं। सब बोले हालेलुया। आग में 4 लोग फिर रहे हैं और चौथे की जो सूरत है वो इलाह ज़ादा की सी है। और आग जो है उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो आग में फिर रहे हैं, आग में फिर रहे हैं। और यही इनके अंदर दलेरी थी कि जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमारे साथ है, वो हमारे
वो हमारे साथ है, वो हमें इस आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर हम आग में जाएंगे तो हमारा बचाने वाला भी आग में जाएगा। हालेलुया। हमारा बचाने वाला भी आग में जाएगा, हमारा छुड़ाने वाला भी आग में जाएगा। जब हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ होगा तो फिर ये आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखें, पौलुस अग्रिप्पा के सामने, अमाल 25वां 26वां 27वां बाब, अग्रिप्पा बादशाह के सामने उसको मौका दिया गया, उस दलेरी से बोलना शुरू हो गया। उसने एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। तो फेस्तुस ने कहा कि तू हमें थोड़ी सी नसीहत करके तू हमें मसीही बना लेना चाहता है। उसने कहा थोड़ी हो या बहुती हो, बहुत हो, मैं तो चाहता हूं कि तुम सब मसीही बन जाओ। ये बादशाह के सामने कलाम खुदा हमें यह बताता है कि जब हमारे अंदर ठोस ईमान पैदा होता है तो फिर हम सल्तनतों को मगलूब करते हैं। जब हमारे अंदर ठोस ईमान पैदा होता है तो फिर हम हर एक आजमाइश पर गालिब आते हैं। जब हमारे अंदर ठोस ईमान पैदा होता है, हर एक चैलेंज पर हम गलबा हासिल करते हैं। कलाम खुदा हमें यह बताता है कि किस कदर उनको चैलेंज किया गया, लेकिन उनके अंदर ठोस ईमान था। वो किसी भी चैलेंज से, बल्कि वो मौत से नहीं घबराए। वो जानते थे कि हमारे अंदर जो ठोस ईमान है, हमारा मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हैं, जरूरियात जिंदगी हैं, मजबूरियां हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं शख्सी तौर पर, तो उसके बाद हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है। और जब ईमान पैदा हो जाता है तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम ठोस ईमान की तरफ बढ़ें। हम ठोस ईमान की तरफ बढ़ें। ऐसा ईमान जो पहाड़ों को चीर देता है, ऐसा ईमान जो सल्तनतों को मगलूब करता है, ऐसा ईमान। यहां पर एक बड़ी सल्तनत है तो हमारे अंदर ऐसा ठोस ईमान पैदा हो जाता है कि हम इब्लीस की सल्तनतों के सामने दलेरी के साथ खड़े हो जाते हैं और उसके हर एक चैलेंज को ठोस ईमान से कबूल करते हैं और उसकी सारी सल्तनतों पर हम गालिब आ जाते हैं। कलाम खुदा हमें यह बताता है कि किस कदर ये ईमानदार मुतमिन थे, किस कदर इनके अंदर पुख्तगी थी, मैच्योरिटी थी, किस कदर ये दलेर थे, किस कदर इनके अंदर इत्मीनान था कि हमारे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। इसका डर, इसका खौफ, इसका रौब, इसका दबदबा, इसका जोर हम पर गालिब नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, हम अपने तरीके से चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया जो है वो मसाइल से घिरी हुई है। दुनिया के अंदर मसाइल ही मसाइल हैं। किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। लेकिन आज सुबह
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर ठोस ईमान पैदा हो जाए, ऐसा ईमान जो पहाड़ों को चीरने वाला ईमान है, ऐसा ईमान जो पहाड़ों को रिमूव करने वाला ईमान है, तो फिर बड़े बड़े पहाड़ जो दुश्मन इब्लीस ने हमारे सामने खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें जो उसने हमारे सामने खड़ी की हैं, आप उस पर गालिब आएंगे। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल अपने सारे दुखों का, अपनी मुश्किलात का इजहार करता है। कुरिन्थस के दोनों खतों में और रोमियो की खत में वो अपने दुखों का भी इजहार करता है कि किस कदर उसके सामने चैलेंजेस थे, किस कदर उसके सामने मुश्किलात थी, किस कदर उसकी मुखालफत थी, किस कदर उसको सताया जा रहा था। लेकिन पौलुस कहता है कि कौन सी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? क्या काल, क्या तलवार, क्या भूख, क्या डाकुओं के खतरे, जहाजों के खतरे, अपने भाइयों के खतरे, क्या फाका कशी, क्या बुरे हालात, कौन सी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? बल्कि दूसरे कुरिन्थियों उसके 7वें बाब की 4थी आयत में वो कहता है कि जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं मेरा दिल खुश रहता है, मैं खुशी से लबरेज रहता हूं। पौलुस के अंदर इतना बड़ा ईमान पैदा हो चुका है कि अब ना उसको कोई जहाजों का खतरा जो है वो उसको कमजोर कर रहा है, ना अग्रिप्पा बादशाह जो है वो उसको कमजोर कर रहा है, ना भाइयों के जो खतरे हैं, ना वो, ना भूख, ना अफलास, ना प्यास, ना कोड़े, ना मौत, ना हलाकत, कोई चीज उसको कमजोर नहीं कर रही। वो हर एक चीज पर ठोस ईमान के सबब से गालिब आ रहा है और कहता है कि मेरा दिल हर वक्त हर एक मुसीबत में खुशी से लबरेज रहता है। अब कोई चीज, क्या हाल की चीजें, क्या इस्तकबाल की चीजें, वो कहता है खुद तो नादार हैं लेकिन दूसरों को दौलतमंद बनाते हैं, सताए जाते हैं लेकिन हम गिराए नहीं जाते। और उसके अंदर ये ईमान है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें गिरा सके, कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। कोई ऐसा हालात, कोई ऐसे हालात नहीं जो हमें मसीह से जुदा कर सके, कोई ऐसी तकलीफ नहीं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। वो कैदों में चले गए, तालियां बजाते हैं, खुश हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई उनके ईमान का सौदा नहीं कर सका, कोई उनके ईमान से उनको हटा नहीं सका। क्योंकि पौलुस भी जब दुआ करता था तो वो ट्रांस में चला जाता था, मदहोश होता था। और फिर लिखा है कि पौलुस के हाथों से खास बड़े बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौजज़े जो थे वो रूनुमा होते थे। इसलिए पौलुस के ईमान को कोई चीज हिला नहीं सकी, किसी किस्म के हालात उस पर गालिब नहीं आ सके, कोई मौसम उस पर गालिब नहीं आ सका, कोई कैद उस पर गालिब नहीं आ सकी, कोई लड़ाई जो उसके साथ लड़ी गई, उसको मारा गया, कूटा गया और उसको कोड़े मारे गए, सताया गया, कोई भी चीज उसके ईमान को कमजोर ना कर सकी। मेरे अजीजों, याद रखें हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें
लेकिन पौलुस जिसके ईमान को कोई गिरा नहीं सका, जिसके ईमान को कोई कमजोर नहीं कर सका, किसी किस्म का हालात उस पर गालिब, किसी किस्म के हालात उस पर गालिब नहीं आ सके। और वो कहता है कि सारी मुसीबतों में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, गमगीनों की मानद हैं तो भी खुश रहते हैं, कंगालों की मानद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद बना देते हैं, नादारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। पौलुस के पास ईमान का आला नमूना था। बाज़ दफा थोड़े से हालात खराब हो जाएं, हमारा ईमान खराब हो जाता है, हमारी सोच तब्दील हो जाती है, हम अपने मौक़िफ़ से, अपने टारगेट से हम हट जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें कमजोर कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, हमारी मंजिल से हमें हटा देती हैं, हमारे टारगेट से हमें हटा देती हैं। ईमानदारों के सामने मौत के चैलेंज आए, उन्होंने कबूल किए और उनके अंदर यही उम्मीद थी कि हम उस पायदार शहर में ज़रूर शरीक होंगे। उनके सामने यही उम्मीद थी कि हम नए यरूशलेम में ज़रूर जाएंगे। उनके पास यही उम्मीद थी कि हम खुदा और बर्रा के तख्त में शामिल होंगे। उनके पास यही उम्मीद थी कि उस शहर यरूशलेम यानी नए यरूशलेम का चिराग जो है वो बर्रा होगा। उनके अंदर ये उम्मीद थी, ईमान थी, इसलिए उनके ईमान का कोई सौदा ना कर सका और ना इनको कोई गिरा सका और ना इनको हटा सका और ना इनको कोई बिल्कुल ख़त्म कर सका, बल्कि ये आखिरी सांस तक पौलुस को जब शहीद किया जा रहा था तो रिवायत है कि पौलुस का जब सर कलम किया गया तो पौलुस के ईमान की एक आला मिसाल रिवायत है कि जब पौलुस का सर कलम किया गया तो सर जमीन से उभरा, आवाज आई यीशु। फिर जब दूसरी बार वो गिरा और उभरा, फिर आवाज आई यीशु। और फिर जब तीसरी बार गिरा और फिर उभरा तो आवाज आई यीशु। ये पौलुस का ईमान है, ये पौलुस का ईमान है। उसने मौत की परवाह नहीं की। मेरे अजीजों, आज सुबह हमारे मसाइल, हमारी जरूरियात जिंदगी, याद रखें कि अपने अंदर ऐसा ठोस ईमान पैदा करें जो आपके हर एक मुश्किल पर, हर एक चैलेंज पर, हर एक आजमाइश पर आपको फतह से बढ़कर गलबा दे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब यीशु पर ईमान ला चुके हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ दुआ में ज़रूर अलहदगी में वक्त गुजारें, ताकि आपका ईमान सॉलिड होता जाए, आपका ईमान ठोस होता जाए, आपका ईमान पुख्ता होता जाए, आपका ईमान मजबूत होता जाए। मैंने कई बार देखा है कि थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए तो इबादत की छुट्टी। ये किस किस्म का ईमान है? धुंध पैन लग गई है, इबादत की छुट्टी। घर परौने आ गए ने, इबादत की छुट्टी। विआह महल्ले च आ गया, किसी का ढोल वजदे ने पै, इबादत तो छुट्टी। ये किस किस्म का ईमान है? ऐसा ईमान खुदावंद को पसंद नहीं है। ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। ऐसा ईमान खुदावंद पसंद नहीं करता। ऐसा ईमान तो एक बन्नी भी नहीं टा सकता। कि एक बन्नी भी नहीं टा सकता, एक इट भी परा नहीं कर सकता। इससे मुराद छोटे से छोटे मसले से भी वो निपट नहीं सकता, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो कई विआह तो होके आ जान 8 दिन विस लेंदी रहिंदी है। असी विआह गए सां,
हक बड़े गए हैं। ये खुदा के साथ आपकी कमिटमेंट है, ये है आपके अंदर ईमान। ऐसा ईमान आपको कुछ फायदा नहीं देगा। वो ईमान जो सॉलिड ईमान है, वो ईमान जो कमिटेड ईमान है, वो आपको गलबा बख्शेगा। वो आपको हर किस्म के चैलेंजेस पर गालिब आने का फजल बख्शेगा। फिर आप हर किस्म के हालात को मैनेज कर सकेंगे। फिर आप उन सारी कुव्वतों का जो आपको याद रखें, ईमान लाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी, आप पर बीमारियां नहीं आएंगी, आप पर मुश्किल हालात नहीं आएंगे, आप पर मसले, आपके लिए मसले पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जब हम इस ज़मीन पर वक़्त गुजार रहे हैं, इस बदन में सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। हमारा पाला इनसे पड़ता रहेगा, हमारा मुकाबला इनसे होता रहेगा। लेकिन जब आपके अंदर ठोस ईमान पैदा होगा तो आप इन सारी चीज़ों पर गालिब आते जाएंगे। सारी चीज़ों को कुचलते हुए आप आगे, आपके चलने की रफ्तार को कोई कम नहीं कर सकता। कोई चीज आपको पीछे नहीं हटा सकती। आप कैद में जाएंगे, वहां पर भी खुश होंगे। अगर आग की भट्टियों में डाले जाएंगे, वहां पर भी आप मुतमिन होंगे। अगर शेरों की मान में फेंके जाएंगे, फिर भी आप मुतमिन होंगे। यानी हर किस्म के हालात में आप मुतमिन नजर आएंगे। मेरे अजीजों, आज सब कितने हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा ठोस ईमान पैदा हो जाए जो पहाड़ों को चीर दे। कितनी जिंदगियां हैं जो इस तरह का ईमान चाहती हैं। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम हर एक आजमाइश का, चैलेंज का मुकाबला कर सकें। कितने लोग हैं कि उनके अंदर ये ठोस ईमान पैदा हो ताकि अबलीस की सारी तारीकी की कुव्वतों के सामने वो डट कर कायम रह सकें, खड़े रह सकें, मुकाबला कर सकें, दिलेरी के साथ उसके साथ जंग कर सकें। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं। तो फिर लाजम है कि आप अगर यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान ला चुके हैं, यीशु मसीह को शख्सी नजात हिंदा कबूल कर चुके हैं, तो फिर लाजम है कि आप दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें और कहना शुरू करें, ऐ खुदावंद मेरे अंदर ऐसा पुख्ता ईमान पैदा कर जो सल्तनतों को ढा सके, जो उनका मुकाबला कर सके, अबलीस की सल्तनतों को जो बर्बाद कर सके। खुदावंद मेरे अंदर ऐसा पुख्ता ईमान पैदा कर दे। तो यकीनन आपके अंदर, याद रखें, बगैर दुआ के आपके अंदर पुख्ता ईमान पैदा नहीं हो सकता। ये तीनों लोग दुआ गो लोग थे। ये पालूस दुआ गो शख्स था, पतरस दुआ गो शख्स था, यूहन्ना दुआ गो शख्स था, नहमिया दुआ गो शख्स था, दानियल दुआ गो शख्स था। जितने दुआ गो लोग होते हैं, सिर्फ उनका ईमान ठोस होता है और उनके अंदर ये दिलेरी आती है कि वो अबलीस की सल्तनतों को बर्बाद कर सके। जड़ा शाना बाना ईमान है ना, वो कख भी नहीं करता। कि जे दिल आया तो दुआ कर ली, जे दिल आया तो चलो फिर सही। नो, फिर उलझने, मुश्किलात, मुसीबतें आप पर सवार होती जाएंगी, आपके ज़हन को वो कैप्चर करती जाएंगी, आपकी सोच को वो कैप्चर करती जाएंगी और आप डाउन से डाउन तर होते जाएंगे, कमजोर से कमजोर तर होते जाएंगे और मजबूर से मजबूर तर होते जाएंगे। फिर रूहानी तौर पर आप मुकम्मल तौर पर डेड हो जाएंगे। इसलिए आज सुबह अगर चाहते हैं कि इन नौजवानों की तरह हम भी हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करें, तो फिर लाजम है कि हम खुदा के कदमों में झुकें और खुदा से कुव्वत, कुदरत,
इख्तियार, मसा, जोर, मामूरी मांगे ताकि हमारे अंदर पुख्ता ईमान पैदा हो जाए। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ। आज सुबह आपके पास ये वक्त है, आप अपने अंदर ठोस ईमान पैदा कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप हर एक चैलेंज पर गालिब आए, हमारी जंग रूहानी जंग है, हमारी जंग जिस्मानी हथियारों से नहीं है, हमारी जंग रूहानी जंग है। अगर चाहते हैं कि दरपेश मसाइल के सामने कायम रह सकें तो अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा करें, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, उस मसा को रिसीव करना शुरू करें, उस मामूरी को रिसीव करना शुरू करें। तो याद रखें, फिर आपके अंदर एक ऐसी रूहानी बेदारी आएगी कि कोई चीज आपको मगलूब नहीं कर सकेगी। आज आपके पास मौका है। खुदा चाहता है कि हम उसे पसंद आए, लेकिन बगैर ठोस ईमान के हम उसको पसंद नहीं आ सकते। आइए आज खुदा से अहद करें, खुदा से बात करें, खुदा से कमिटमेंट करें, खुदा के साथ अपना राबता दुरुस्त करें और खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ खुदा, मैं चाहती हूं कि मेरे अंदर ठोस ईमान पैदा हो, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर ठोस ईमान पैदा हो। और यकीन जाने कि आपके अंदर ठोस ईमान पैदा होगा। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसके कहने से आग आती थी, कि आज की आग मुक गई है पिछों। हाँ, आज आग खत्म हो गई है, उसके कहने से आसमान बंद हो जाता है। तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता? उसके कहने से आसमान खुल जाए, क्या आज ऐसा नहीं हो सकता? कुरंगी में थे तो वहां पर अभी जो चर्च था उसका छत नहीं था, इतवार का रोज था। पादरी अमजद साहब मेरे साथ थे, पादरी वसीम साहब के चर्च में। तो बड़ी तेज बारिश वहां पर शुरू हुई, और जब तेज बारिश शुरू हुई तो अब जो खादमीन थे या क्वायर लीडर थे, वो सारे छपरों के नीचे छुप रहे थे। मैंने एकदम से जूती उतारी और जहां पर छपरा नहीं था, मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हो गया और मैंने दोनों हाथों को ऐसे बुलंद किया और मैंने कहा, है खुदा, मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि तू एलिया का खुदा है, मेरा भी खुदा है। और जिस तरह एलिया के कहने से तूने आसमान को बंद कर दिया था, और जिस तरह एलिया की दुआ से तूने आसमान को खोल दिया था, ऐ खुदा, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, मैं तेरे हजूर दुआ करता हूं, यीशु के नाम से इस आसमान को बंद होने का हुक्म देता हूं। और जब मैंने 10 मिनट तक अकेले बारिश में खड़े होकर दुआ की तो एकदम से बारिश रुक गई और वहां पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और मैंने वहां के लीडरों से कहा कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो ईमान का अमली नमूना पैदा करें, छपरों में ना घुसे बल्कि ओपन जगह पर फ्रंट लाइन पर आकर लड़े, मुकाबला करें, खुदा के हजूर अपने हाथों को उठाएं
जाएं और मिन्नत करना शुरू करें, मुकाबला करना शुरू करें, गालिब आना शुरू करें, दिलेरी करें, खौफ को दूर करें और ये फिक्र ना करें हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, कुछ भी होगा। जब हमारा चंदा किला में क्रूसेड था तो वहां पर एक बड़ा अजीब सा माहौल, जब 3 बज रहे थे तो एक तेज बारिश ने आकर चंदा किला को अपनी लपेट में ले लिया। फ्रांसिसाबाद में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर बड़ी जोर की बारिश जो थी, और एकदम से जितने खादम थे वो मायूस हो गए। और मैंने कहा आज खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, आज खुदा का जलाल जाहिर होगा, ये इबादत होगी, ये क्रूसेड होगा। दोस्तों ने कहा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा जिसकी हम इबादत करते हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। और मैंने खुले आसमान के सामने खड़े होकर, जोर की बारिश हो रही थी, हाथों को उठाया, है खुदा तू एलिया का खुदा है, मेरा भी खुदा है। आज यहां पर तेरा तख्त लगना है। मौका चाहते हैं, वक्त चाहते हैं ताकि यहां पर तेरा तख्त सजाया जाए। और ईमान की हालत में जितनी देर तक बारिश होती रही, तेजी के साथ बारिश होती रही, आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए रखे, और 1 घंटा बड़ी सख्त बारिश हुई, तेज बारिश हुई, और उसके बाद आसमान बंद हो गया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो सारा प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक कामयाबी से पहुंचा। जब आपके अंदर ठोस ईमान पैदा हो जाएगा, आप किसी भी तूफान से, किसी भी आंधी से, किसी भी चैलेंज से, किसी भी आजमाइश से, किसी भी मुश्किल वक्त से, मुश्किल हालात से आप नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे। आपके घर में आटा हो ना हो, आप कमजोर नहीं होंगे, आपके पास पैसे हो ना हो, आप परेशान नहीं होंगे, आपके हालात खा कैसे ही क्यों ना होंगे, आप खौफजदा नहीं होंगे। आपके पास अच्छा घर नहीं है, परेशान नहीं होंगे, आप किराए पर रह रहे हैं, परेशान नहीं होंगे। जब आपके अंदर ठोस ईमान पैदा हो जाएगा, जब आपको यकीन हो जाएगा कि हर किस्म के हालात में मेरा खुदा मेरे साथ है, जब ईमान का लेवल इस सतह पर चला जाएगा, असासे कमतरी खत्म हो जाएगी, मायूसी और नाउमीदी खत्म हो जाएगी। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास घर नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके हालात ठीक नहीं है, नो प्रॉब्लम। कदी पैसिਆਂ ਨਾਲ गलबे नहीं मिले, कदी कोठियां कारां नाल गलबे। ये सिर्फ खुदा दे हजूर झुकण ना मिलते ने, और रूह दी मामूरी च आउण दे सबब नाल ये गलबे ते फतह मिलती है। खुदा आपका लेवल बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहता है। खुदा आपके हालात, मुझे एक दोस्त ने पूछा काम क्या करते हो, मैंने कहा दुआ। नहीं नहीं यार दुआ नाल तो नहीं ये सारे काम चल दे। मैं क्या अगर तू कदी दुआ करें तो तेरे भी चलन। जिस कदर आप खुदा के साथ ज्यादा कमिटेड होंगे, खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देंगे। आज वो गवाही देने के लिए नहीं आए, मंगल को आएंगे। ये हमारे साथ एल्डर साहब के बेटे हैं, उसके पथरी थी और वो रात हॉस्पिटल से आए तो बड़ी परेशानी, गुर्दों में दर्द, आपको पता है बड़ी शदीद होती है। और जब हमने यहाँ पर दुआ की तो कल वो यहाँ पर आया, वो कहता है कि दुआ के बाद मैं जब वॉशरूम में गया तो वो पथरियां बाहर आ गई। एलिया बादशाह के सामने डट गया था, अखीयब के सामने। आपके अंदर पहाड़ों को चीरने वाली कुदरत काम करना शुरू कर देगी। सब बोले हालेलुया।
ते जे एक में की टेकी चलाते रहोगे कख भी नहीं बनना, जरबा तकसीमा देंदे रहोगे कख भी नहीं बनना। आइए आज से हर एक चीज पर गलबा पाना शुरू करें। अपने घरों में, अपने कमरों में मस्बे बनाएं और दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें। जो वक्त आपने मुकर्रर किया है वो वक्त किसी को ना दे, वो वक्त किसी को ना दे। ये नहीं कि चाची आ गई तो चलो ओदियां गल्लां चार सुन लियां, मासी आ गई थी ओदे कोल बैठा रात लंघ गई। नो, जो खुदा के साथ कमिटमेंट है उसको किसी के साथ मुंसलिक ना करें। आपके अंदर सदरक, मीशक, अब्दनजू और पालूस जैसा ईमान पैदा हो जाएगा, एलिया जैसा ईमान पैदा हो जाएगा, यीशुआ जैसा ईमान पैदा हो जाएगा। आपके सामने से हर एक दीवार जो है वो गिरती जाएगी। हालेलुया, हर एक दीवार गिरती जाएगी। कितने हैं जो चाहते हैं कि उनके सामने से दीवारें गिरती जाएं, रुकावटें हटती जाएं, हालात रास्ता देते जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आपके पास ये मौका है। कुछ नहीं हो रहा, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। हालात नहीं बदल रहे, खुदा के सामने झुकना शुरू करें, हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। चैलेंजेस पर गलबा नहीं मिल रहा, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, हर एक चैलेंज पर आप गालिब आना शुरू हो जाएंगे, हर एक चीज पर आप गलबा हासिल करेंगे, हर किस्म के हालात को आप कुचल देंगे, इब्लीस की हर सल्तनत को आप खदेड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप आगे बढ़ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आप तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। इब्लीस ने आपकी तरक्की को रोका हुआ है, इब्लीस ने आपके रास्तों को रोका हुआ है, इब्लीस ने आपके सामने रुकावटें खड़ी हुई है। अगर चाहते हैं कि आप उन सारी रुकावटों को अबूर करें, आप क्रॉस करें, आगे बढ़ जाएं, तो आपके लिए ये वक्त है कि आप खुदा के साथ कमिटमेंट करें और खुदा के साथ पर्सनली वक्त गुजारना शुरू करें और कहना शुरू करें, ऐ खुदा हमारे अंदर ठोस ईमान पैदा कर, ताकि हमारे अंदर सदरक, मीशक, अब्दनजू जैसी दलेरी आए, यीशुआ जैसी दलेरी आए, जदाऊन जैसी दलेरी आए। तो यकीनन आपके अंदर जब ठोस ईमान पैदा होगा तो आप हर एक चीज पर गालिब आते जाएंगे। आइए दुआ करना शुरू करें। जीसस थैंक यू, हालेलुया, जीसस थैंक यू, हालेलुया। खुदा के साथ बात करना शुरू करें और कहना शुरू करें, ऐ खुदा मेरे अंदर ठोस ईमान पैदा कर, ताकि मैं हर एक, ऐ खुदा, चैलेंज का मुकाबला कर सकूं, हर किस्म के हालात पर काबू पा सकूं। तारीफ हो, सारा जलाल तुझे।